हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और उन पैरामीटर्स के बारे में जिसकी वजह से हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को टोटली डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी प्लेस पे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि हम किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली हैंग करते हैं, तो ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि चाइनीज़ ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था। चाइनीज़ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया था कि कोई मैग्नेट है और उसको हम फ्रीली अगर किसी थ्रेड की हेल्प से हैंग करते हैं तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। इसी तरह से जो मैग्नेटिक कंपास नीडल होती है वो भी हमेशा अपने आप को नॉर्थ से साउथ की तरफ अलाइन करती है। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेट अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन तभी शो करता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, या कोई भी मैग्नेट अपने आप को अलाइन करता है या हमें ऐसा लग रहा होता है यहाँ पे जब ये अपने आप को अलाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इनके ऊपर किसी तरह का फोर्स काम कर रहा है। तो दोस्तों, किसी मैग्नेट के ऊपर फोर्स तभी काम करता है, कोई मैग्नेट फोर्स तभी एक्सपीरियंस करता है जब वो कभी किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो। बट हम किसी एक ही मैग्नेट को चूज़ करते हैं, उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, या एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को लेते हैं और उसको किसी भी जगह पे रखते हैं, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली कोई दूसरा मैग्नेट नहीं होता, फिर भी वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर पोजीशन में अलाइन करते हैं। तो ये किस वजह से होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है जिसकी वजह से ये इस तरह का बिहेवियर या इस तरह का नेचर शो करते हैं। तो एट लास्ट ये कंक्लूड किया गया कि जो हमारी अर्थ है वो एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है, और जिसकी वजह से ये जो मैग्नेट्स हैं या जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो ऐसा समझा जाता है कि हमारी जो अर्थ है उसमें एक ह्यूज मैग्नेट यहाँ पे रखा गया है, एक ह्यूज मैग्नेट यहाँ पे कंसीडर कर रखा है इनसाइड द अर्थ, जिसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ होता है, जो अपना जियोग्राफिकल साउथ है उसकी तरफ होता है, और जो साउथ पोल है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। तो इस तरह से कंसीडर कर रखा है कि यहाँ पे अर्थ के अंदर एक बड़ा सा जेंट मैग्नेट है, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। हालांकि वास्तव में ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है, बट क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो हम इसलिए ऐसा कंसिडर करते हैं कि हो सकता है इसके नीचे एक अंदर एक मैग्नेट हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू अ ह्यूज मैग्नेट लाइंग इनसाइड द अर्थ, यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बड़े से मैग्नेट की वजह से जनरेट किया जाता है, या बड़े से मैग्नेट की वजह से ही होता है जो कि अर्थ में के अंदर है, लाई करता है। दी अर्थ हुज नॉर्थ पोल इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड जियोग्राफिकल साउथ, जिसका जो नॉर्थ पोल है बच्चों वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ लाई करता है। यानी अगर हम यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की बात करें तो ये हमारी अर्थ हो गई जिस तरह से, और ये हमारी अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है जो NG है, ये आपका नॉर्थ पोल को शो कर रहा है, और नीचे जो SG है वो आपका जियोग्राफिकल साउथ को, यानी ज्योग्राफी के हिसाब से जो हमारा नॉर्थ और साउथ है ये है। और ये मैग्नेट का जो नॉर्थ है, यहाँ पे मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ है, और जो साउथ है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ लाई कर रहा है। जियोग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेट हमने कंसिडर कर रखा है जिसका नॉर्थ पोल नीचे से की तरफ है और साउथ पोल ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाके मर्ज कर जाएंगी। इस तरह से बच्चों नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाके ये मर्ज कर जाएंगी इस तरह से। बट यहाँ पे अगर हम अर्थ के ऊपर किसी पॉइंट की बात करें तो जिस तरफ ये नॉर्थ है उस तरफ बच्चों हम यहाँ पे साउथ मैग्नेटिक साउथ पोल कंसिडर करते हैं, और जिस तरफ ये साउथ है, यानी देखिए यहाँ पे अर्थ का ये जो मैग्नेट है इसका साउथ पोल है, बट ऊपर अर्थ के ऊपर जो हमने पॉइंट लिया है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पॉइंट लिया है, और यहाँ पे जो नॉर्थ है इसी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक साउथ लिया है, क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको
इस पॉइंट को जो अर्थ के सरफेस पे लाई करता है इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, और जो ये पॉइंट है इसको मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं, जो कि जस्ट जो मैग्नेट है उनके पोल के अपोजिट होता है। तो इसका मतलब जो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ आ जाएगा, और जो जियोग्राफिकल साउथ है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा मैग्नेटिक साउथ आ जाएगा। और ऐसा समझा जाता है कि ये जो मैग्नेट है जो अर्थ के अंदर लाई करता है, जिसको कंसिडर किया गया है कि एक ह्यूज मैग्नेट अर्थ के अंदर लाई कर रहा है, ये इसका जो एंगल होता है यानी इसकी जो एक्सिस है दोस्तों, ये जो इसकी एक्सिस है और ये हमारी जियोग्राफिकल एक्सिस है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 11.3 डिग्री का होता है। और ऐसा समझा जाता है कि ये टू द वेस्ट 11.3 डिग्री पे झुका हुआ है या इंक्लाइंड हो रखा है। तो अगर इस फिगर को वापस से ध्यान से देखें तो ये आपकी जियोग्राफिकल एक्सिस हो जाएगी। अगर मैग्नेट के हिसाब से देखें तो ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी। ज्योग्राफी के हिसाब से ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी जियोग्राफिकल इक्वेटर है, और ये जो लाइन होगी ये हमारी मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करें, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो सरफेस पे जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों ये 10⁻⁻⁵ टेस्ला के इक्वल होती है। और पर्टिकुलर अगर दिल्ली में इसकी बात करें तो बी जो होगा वो 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के इक्वल होगा। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब यहाँ पे जो अगर हम जियोग्राफिकल एक्सिस की बात करें, सपोज बच्चों ये हमारी जियोग्राफिकल एक्सिस है, तो इसके वर्टिकल जो प्लेन होगा, ये अगर इस लाइन को लेके हम ये प्लेन कंसीडर करें तो ये जो वर्टिकल प्लेन होगा इसको हम जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। दिस सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो आपकी एक्सिस है, अर्थ की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके परपेंडिकुलर जो सर्कल बनेगा वो आपका जियोग्राफिकल, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस हैं। अगर हम यहाँ पे ये हमारी जियोग्राफिकल एक्सिस है और ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 11.3 डिग्री का है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यानी अगर सेंटर से हम बात करें तो ये दोनों आपकी एक्सिस हो जाएंगी। तो जो आपकी जियोग्राफिकल एक्सिस है इसके वर्टिकल जो प्लेन हम ड्रॉ करेंगे, ये प्लेन ये आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन हो जाएगा, और ये जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है इसके वर्टिकल जो हम प्लेन कंसिडर करेंगे ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। दिस सर्कल ऑन दी सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। और जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल होगा उसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे। आइए अब बात करते हैं कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। यानी ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्चुअल में, तो क्योंकि अर्थ के अंदर कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है, ये सिर्फ एक कंसिडरेशन है, हमारी एक इमेजिनेशन है कि ऐसा हम मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट दबा हुआ है और उसी की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बट वास्तव में अगर बात करें कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है, तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं हमारे पास। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पे हो सकता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के ऑर्बिटल मोशन की वजह से अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। ड्यू टू मोशन ऑफ आयरन इनसाइड द अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है उसके अंदर जो उसकी कोर है वहाँ पे जो मोल्टन स्टेट में आयरन है, मैग्मा है, तो उसकी वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। ड्यू टू निकल आयरन प्रेजेंट इन द अर्थ कोर विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के अंदर जो आयरन है, निकल है, अर्थ के रोटेशन की वजह से वो मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में हो सकता है, और इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। तो ये रीज़न है जिनकी वजह से ऐसा माना गया है कि जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट है मैग्नेटिक एलिमेंट। तो मैग्नेटिक एलिमेंट देख लेते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होते हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये समझते हैं इनको क्या है ये। द पैरामीटर विच डिस्क्राइब द कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ओवर इट्स सरफेस आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट। यानी ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसे पैरामीटर
जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं किसी भी प्लेस पे, उन पैरामीटर्स को हम मैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं और अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट बोल सकते हैं। तो इसमें 3 क्वांटिटी हमारे पास है। सबसे पहले है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, इसको हम अल्फा से शो करते हैं। सेकंड वन है बच्चों मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप और डिप एंगल, इसको 3 नामों से हम बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और डिप एंगल, जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं, इसको अल्फा से, इसको डेल्टा से। एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये देखते हैं वन बाय वन ये क्या है। तो सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की बात करें अल्फा, तो ये होता है एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैंने पहले ही जैसे कि आपको बताया था कि एक वर्टिकल प्लेन या जो आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है वर्टिकल प्लेन, उसको हम मेरिडियन बोलते हैं। जैसे फिगर में शो कर रखा है, ये आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है। तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन हम लेंगे वो ये हो जाएगा, और ज्योग्राफिकल एक्सिस का जो प्लेन है वो पीछे वाला होगा। जिस तरह से हम अपनी किसी बुक को वर्टिकली स्टैंड करें और उसको बीच में से खोल दें, तो बुक के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम अल्फ़ा से शो कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपका अल्फ़ा एंगल हो जाएगा, और इसी को हम अल्फ़ा बोलेंगे, जो कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होगा। यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो अल्फ़ा होगा। उसके बाद मैग्नेटिक इंक्लिनेशन आता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप एंगल, इसको हम डेल्टा से शो करते हैं। तो ये क्या होगा, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डिप एंगल। यानी बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यानी अगर मैग्नेटिक मेरिडियन की हम बात करें तो ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इसमें 2 डायरेक्शन होंगी, ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन होगी। और अगर हम यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें कि मान लेते हैं अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, जिसको हम बी से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम डेल्टा से शो करेंगे, जो कि आपका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोला जाएगा। आप देख सकते हैं फिगर से। यहाँ पे वापस से मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है मैग्नेटिक मेरिडियन की, ये वर्टिकल है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम डेल्टा से शो करेंगे। तो ये डेल्टा आपका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होता है। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये देखते हैं इसके बारे में आगे क्या लिखा है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर हम ओ ए बी ट्रायंगल की बात करें बच्चों, यहाँ पे ये ओ है हमारा, ये ए है और ये बी है। इन ट्रायंगल ओ ए बी अगर हम यहाँ पे कोस डेल्टा लगाएंगे तो कोस डेल्टा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा बी एच, ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों अर्थ का, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज़ बी एच, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी बी। तो बेस होगा इस ट्रायंगल का बी एच और हाइपोटेन्यूज होगा बी, टोटल बी। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए बी जो कोस डेल्टा होगा वो बी एच अपॉन बी के इक्वल आएगा। और एट इक्वेटर एज यहाँ पे थीटा की जगह डेल्टा आएगा बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू 0। यानी अगर इक्वेटर पे हम बात करें तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो 0 हो जाएगा, और कोस डेल्टा यानी टोटल कोस डेल्टा अगर 0 है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और हमारे पास जो बी एच है वो बी के ही इक्वल होगा। यानी अगर हम बात करें इक्वेटर की तो इक्वेटर पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के ही इक्वल होगा। और अगर हम बात करें पोल की तो पोल पे डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो इसीलिए कोस डेल्टा 0 हो जाएगा और बी एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल पे 0 होगा, यानी परपेंडिकुलरली अगर उसको हम देखेंगे उसकी वैल्यू 0 के इक्वल ही निकल के आएगी।
नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसके बारे में हम वैसे भी पढ़ ही चुके हैं। द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उसका जो कंपोनेंट लाई करता है उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी शो कर रखा है बच्चों, ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ये BH होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये BB होगा वर्टिकल कंपोनेंट। और यही जो कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग भी आ रहा है। तो इसलिए BH जो होगा यहाँ पे आपका वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो BH जो है बच्चों, अगर हम इसी ट्रायंगल में वापस से ट्रायंगल OAB में बात करेंगे, कोस डेल्टा जो है आपका BH/B था, तो BH जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो B कोस डेल्टा के इक्वल होगा। तो इक्वेटर पे जो BH है उसकी वैल्यू B के इक्वल होगी, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और पोल पे जो है BH की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रही है, और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो वहाँ पे जो मैग्नेट इसके अंदर हमने कंसिडर कर रखा है वो अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ कितने एंगल के साथ इंक्लाइंड हो रखा है, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए जिन जिन पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है वो पैरामीटर्स क्या हैं। तो ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू।